गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन भजन संहिता 10:1-4। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छुपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। Psalm 10:1-4। Why, Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? In his arrogance, the wicked man hunts down the weak, who are caught in the schemes he devises. He boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Amen. आमीन। आप देखें, आज का जो विषय है वो है द वेज, स्पिरिचुअल वेज। देयर आर टू वेज, गॉडली वेज एंड अनगॉडली वेज। हम आज बात करेंगे अनगॉडली वेज की, जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है गॉडली वेज से। आप देखें, जब ग्रेट जो अफेक्शन है परमेश्वर हमारा होता है, उस समय जो है हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जॉन बनेट की किताब पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसमें है द वे। उसमें जॉन बनेट जो है एक दर्शन देखता है कि वो जो है खुदा की बाहों में है, और वो देख रहा है रेत में जो है पैर उसके निशान पड़ रहे हैं। जाते जाते धीरे धीरे निशान जो है दो के बजाय एक हो जाते हैं। जॉन बनेट जो है शिकायत करता है, प्रभु जब संकट के समय आए तूने मुझे छोड़ दिया है ना। प्रभु बोलता है, नहीं, ये वो समय जिस समय तुम मेरी गोद में है। प्रभु जो है विश्वासी को कभी नहीं छोड़ता है। आप देखिए 10:1 में क्या लिखा है। 10:1 में लिखा है, यहाँ लिखा है कि Why, Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? हे प्रभु तू दूर क्यों खड़ा है? दूर क्यों चला गया है? मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप देखें, एक स्ट्रगल है। विश्वासी जब महसूस करता है कि वो जो है परेशान है, लेकिन परमेश्वर उससे दूर है। आप देखें, ये दूसरा तिमोथी 3:1 में क्या कहता है। 2 Timothy 3:1 But mark this, there will be terrible times in the last days. Mark this, there will be terrible times. आप देखें, वो समय आएगा, शायद आ भी गया है, कि जब जो है लोग जो है छोड़ देंगे, ईश्वर का जो रास्ता है उसे छोड़ देंगे। आप पढ़िए मेरे साथ लूका 18:11। Luke 18:11 The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. आप देखें, ये जो फरीसी है वो कह रहा है मैं औरों के समान नहीं हूँ। लेकिन आप देखें बाद में जो है जो पापी है वो क्या कहता है, अपने छाती पीटता है, कहता प्रभु मैं ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर। आप देखें 10:2 में क्या कह रहा है ना। भजन 10:2 दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। Psalm 10:2 In his arrogance, the wicked man hunts down the weak, who are caught in the schemes he devises. आप देखें चारों ओर क्या हो रहा है। जो घमंडी हैं उनके अहंकार के कारण जो धर्मी लोग हैं, जो दीन लोग हैं, वो सताए जा रहे हैं, चारों ओर से घेरे जा रहे हैं। ये तो हो रहा है। अलग अलग जो लड़ाई
लड़ाइयाँ हैं उनमें, यही तो हो रहा है। आप देखें हो रहा है पॉलिटिकल सर्कल में, समाज में। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए होशाया उसका 12 अध्याय 8 पद। Hosea 12:8. Ephraim boasts, I am very rich. I have become wealthy. With all my wealth, they will not find in me any iniquity or sin. में आप देखें, दे कॉन्ट्रडिक्ट द जजमेंट ऑफ गॉड। मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा भजन उसका 49वां भजन 13। 13। Psalm 49:13. This is the fate of those who trust in themselves and of their followers who approve their sayings. आप देखें वो जो है, जो धर्मी है, जो वाइज हैं, उसको बुरा बोलते हैं, और जो फूल हैं उन्हें उनकी बड़ाई करते हैं। बस आप पढ़ लीजिए लूका 12:20। So this is Luke 12:20. But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourselves? And then Proverbs. उस दिन आएगा 10:4 में हाँ? बताऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, आइए पढ़े। यहाँ पर जो एक वो जो बुद्धि मूर्ख मनुष्य है वो कहता है मैं छोटे जो गोदाम है तोड़कर जो बड़े बनाऊंगा। वो बनाना चाहता है परमेश्वर की योजना के विरुद्ध। आप देखें ये क्या चल रहा है। आप देखें पर 10:4 पढ़िए। 10:4। Okay. Psalm 10:4. Psalm 10:4 says in Hindi, it says, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। Psalm 10:4. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. आप देखें जो मूर्ख मनुष्य है उसके रास्ते में परमेश्वर कोई स्थान नहीं है। आप पढ़िए मेरे साथ भजन 10:4 पढ़ लिया हमने। हम पढ़ते हैं उसके बाद अय्यूब 35:10। Job 35 verse 10. It says, But no one says, Where is God my maker, who gives songs in the night? ये कहाँ आता है विचार? ये आता है दिमाग में। उनके विचार में मेरा जो बनाने वाला है कहाँ है? इसके बाद हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2:6। Jeremiah 2:6 says, They did not ask, Where is the Lord who brought us up out of Egypt and led us through the barren wilderness, through a land of deserts and ravines, a land of drought and utter darkness, a land where no one travels and no one lives. वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ क्या क्या काम किए थे। आप तो नहीं भूलने के। आप जो है आपके विचार जो हैं भले होंगे, आपका जो मार्ग होगा वो ईश्वरीय मार्ग होगा, है ना? Yes. आइए फिर से एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपको मुझे अंधकार से जो दिन बुला ले आया, तो जो आप पूछने वाली है कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हमारे कर्ता को सराहें, उसके मार्ग में चलें। आप देखें वही है हमें गुनाह से बचाकर जो अपने मार्ग में चलाता है। वो चाहता है कि मैं और आप जो है उसके साथ रहें, उसके हाथ में रहें। आइए हम प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वो हर एक के साथ हूँ, खासकर जो विश्वासी हैं उनके साथ हो प्रभु जी। उनके मन में कभी ये ख्याल ना आए कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। उनके साथ है प्रभु जी। आप दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ सर्वकाल तक होती रहे।
आमीन आमीन। आमीन प्रभु में डर रहिए, प्रभु के साथ चलिए, आमीन प्रभु आपको संभाले। आमीन आमीन।